जैसे जैसे हम भीमा शंकर की तरफ बढ़ रहे थे साहब, मौसम में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। थोड़ी दृश्यता कम हो रही थी और हमारे वाहन की स्पीड भी उतनी नहीं थी कि जितनी होनी चाहिए। और रोड के दोनों तरफ साहब, आज जैसा आप देख भी रहे होंगे, इतना थिक फॉरेस्ट है कि रोड के किनारे पे अगर खड़े होकर आप अंदर नज़र लगाओ तो साहब 5 फुट दूरी पे भी कोई दिखता नहीं है कि अंदर कोई जानवर है या इंसान खड़ा है। बाकी अगर मौसम और दृश्य की बात करें तो ये छोटी सी अपने मोबाइल की या टैब की मशीन पे आप भी देख रहे होंगे, गाड़ियों की टेल लाइट जला के जाना पड़ रहा था साहब, इतनी थिक फॉग है। अगर यही फॉग एयरपोर्ट में हो तो कोई भी फ्लाइट, कोई भी ट्रेन लैंड ही नहीं कर पाए। और हम जैसे जैसे मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फॉग की डेंसिटी बढ़ती जा रही है और हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम चला पा रहे थे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अभी ये हम पहुंच गए हैं साहब वहाँ पे पार्किंग स्थल पे। पार्किंग स्थल में इतनी गाड़ियाँ थी साहब कि गाड़ी की पार्किंग करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करके कोई कोना किनारा ढूंढना पड़ा। और यहाँ से भीमा शंकर जाने के लिए पार्किंग स्थल से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये यात्रा आपको पैदल करनी पड़ती है। जितने भी यात्रीगण हैं, ये देखिए, ये वो रास्ता है जो भीमा शंकर मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है। कोई यहाँ पे रिक्शा, कोई ई रिक्शा, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सब लोग हर हर महादेव का जयकार करते हुए, बहुत अपने भोले भंडारी का नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने मन में उत्सुकता और श्रद्धा की भावना लिए हुए अपने भोले भंडारी के दर्शनों को आतुर लोग, और जो थक जाते थे बेचारे बड़े बुजुर्ग लोग, वो कुछ टाइम बैठ के सुस्ता लेते थे, उसके बाद फिर वो अपनी यात्रा चालू करते थे। मैं इसका सोच रहा हूँ सब मानसरोवर यात्रा के लिए। जो लोग मानसरोवर, मणि महेश या किन्नर कैलाश की यात्रा करते हैं, ये हम पहुँच गए सब वो मंदिर के आसपास मार्केट बनी हुई है जहाँ से आप पूजा के लिए फल फूल और प्रसाद लेके मंदिर की तरफ आगे प्रस्थान करते हैं। हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में भोले भंडारी को मिलने की भावना ऐसी थी कि कोई भी रुका नहीं, हर हर महादेव करते हुए आगे बढ़ता रहा। मेरे शायद इस मोबाइल की स्क्रीन पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि फॉग इतनी थी कि पूरा क्लियर हमारे को आंखों से नहीं दिख रहा था। अभी हम ये पहुंच गए मंदिर के परिसर के अंदर। ये पत्थरों के बना हुआ प्राचीन मंदिर साहब इतना पुराना है कि लगभग 500 से 700 साल पुराना बोलते हैं ये मंदिर है। और ये वो पैसेज है जहाँ से बढ़ के यात्री आगे भोले भंडारी शिवलिंग की यात्रा, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे स्टील की रेलिंग लगी हुई है, उस रेलिंग के पास में खड़े होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हमारे को भी उस मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटे का वक्त लग गया। इतना रश था। अगर आप यही सोमवार को आएंगे तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटा लगेगा। अभी तो सावन का महीना महाराष्ट्र में चालू नहीं हुआ। जैसे सावन का महीना महाराष्ट्र में चालू होगा ना साहब, तो इधर तो 8-8, 10-10 घंटा बोलते हैं दर्शन करने के लिए नंबर नहीं आता है। और ये कतार देखिए भक्तों की, सब ने रेनकोट पहना हुआ और बारिश में भीगते हुए हर हर महादेव का जय घोष करते हुए भोले भंडारी के। ये सब एक कुंड है वहाँ पे। ये कुंड का बोलते हैं और थोर किसी को मालूम नहीं। और इसको बोलते हैं, इस कुंड में सब भारत की प्रमुख नदियों का जल कुदरती तौर पे इसके ऊपर आता है। इसके अंदर पहले स्नान करके लोग आगे दर्शन के लिए जाते थे, जो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है। अभी आप दर्शन ही कर सकते हो, इसमें स्नान नहीं कर सकते साहब। धन्यवाद।